भारत अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि झारखंड में अंग्रेज पहली बार कब और कहाँ प्रवेश किए थे। ठीक है, तो झारखंड में पहली बार अंग्रेज कहाँ प्रवेश किए थे, कब किए थे? तो 1767 को किए थे। ठीक है, कहाँ पे? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में किए थे। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में किए थे। ठीक है, जिस समय ये अंग्रेज झारखंड में प्रवेश कर रहे थे उस समय क्या कहते हैं उसको, किस क्षेत्र में किस राजा का शासक था वो देख लेते हैं। ठीक है, कोहलान क्षेत्र में, कोहलान क्षेत्र में किसका शासक था, उस शासन था उस समय? तो हो शासक का शासन था। ठीक है, उसके बाद पहरोट क्षेत्र में, पहराट क्षेत्र में, यहाँ पे किसका शासक था, शासन था? तो ऋषि शासकों का शासन था। ठीक है, उसके बाद ढालभूम, ढालभूम, या तो इसे भी आप कहीं कहीं देखोगे ढालभूम भी कहते हैं। ठीक है, तो ढाल भूम भी कहते हैं। इस क्षेत्र में किसका शासन था? तो ढाल शासकों का शासन था, ढाल शासकों का शासन था। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं सिंहभूम के बारे में। ठीक है, पहले कब एंट्री लिया था, लिए थे ब्रिटिश लोग? तो 1767 को सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सिंहभूम में हुआ क्या क्या था। ठीक है, उस टाइम तो सिंहभूम क्षेत्र के बारे में देखते हैं उस समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, हाँ, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंहभूम में अंग्रेज पहली बार प्रवेश किए थे, कब किए थे? तो 1767 को किए थे। और क्या कहते हैं कि 1767 में जब प्रवेश किया था तो अंग्रेजों ने किसे भेजा था आक्रमण करने के लिए? तो फर्गसन को भेजा था। ठीक है, फर्गुसन को भेजा था, मतलब अ, इसकी ये लीडर था अंग्रेज सैनिकों का। ठीक है, इसकी अगुवाई में अंग्रेज सैनिक सिंहभूम क्षेत्र में अटैक किए थे। ठीक है, और इस समय क्या हुआ था? और क्या कहते हैं, 1767 में अंग्रेज ने जब यहाँ पे सिंहभूम का क्षेत्र को कब्जा किया तो अंग्रेजों ने नीमू ढाल को, नीमू ढाल को राजा बना देता है। ठीक है, राजा बना देता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में वहां के जो ये तो राजा भी जो थे और वहां के प्रजा विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, उस विद्रोह का नाम क्या पड़ता है? ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, इसी को राजा से हटा के, जगन्नाथ ढाल को ही राजा से हटा के नीमू ढाल को राजा बनाते हैं। और इसके अगेंस्ट में पब्लिक जितने भी लोग थे, वहां के जो पब्लिक थी और राजा दोनों मिलकर विद्रोह करते हैं, जिसे ढाल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ढाल विद्रोह था वो 10 वर्ष तक चलता है। ठीक है, 10 वर्ष तक चलता है। तो कब से कब तक चलता है? तो 1767 से 1777 तक चलता है। ठीक है, और ये 1777 में जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बना दिया जाता है, और इसके एवज में जो इनसे सालाना जो लिया जाता था वार्षिक, सालाना वार्षिक शुल्क, वो कितना फिक्स किया गया? तो 5,000 फिक्स किया गया। ठीक है, इसे 1800 ईस्वी में, सॉरी ये कितना, 5,000 नहीं, 4,000, 5,000 भी कहीं कहीं देखोगे लेकिन 4,000 होगा। ठीक है, और ये 1800 ईस्वी में इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया था? तो 4,200 इतना कर दिया गया था। ठीक है, 4,267 रुपीज कर दिया गया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, तो सिंहभूम के बारे में तो लगभग सब कुछ जान गए हो। तो इसके बाद उसके बाद देखते हैं हमें परहोट में। ठीक है, परहोट में, परहाट में, ये परहाट क्षेत्र में। ठीक है,
तो परहाट क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे, कि उसका नाम था, क्या था? जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, चतुर्थ। ठीक है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। वो क्या करते हैं, अंग्रेजों से हेल्प मांगते हैं, ठीक है। अंग्रेजों से हेल्प मांगते हैं, किस लिए हेल्प मांगते हैं? कि उनका भाई एक था। किनका? तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ का एक भाई था, उसका नाम था शिवनाथ सिंह। ठीक है, शिवनाथ सिंह था उनका नाम। ठीक है। वो एक तरह से क्या करते, इनके राज करने में ये इसके अगेंस्ट में थे। तो यही इसके संरक्षण के लिए जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को से हेल्प मांगा था, कि शिवनाथ सिंह हमारे पे अटैक करते, तो उसके लिए हमें संरक्षण चाहिए। तो बट इस समय क्या हुआ था ना, कि अंग्रेज लोगों ने मना कर दिया था। क्यों मना किया था? क्योंकि वो दूसरे मामले में खुद बिजी थे। और कौन सा मामला था? तो कटक एरी क्षेत्र में उन लोग बिजी थे। ठीक है, कटक क्षेत्र में वहां बिजी थे, तो ये उस समय क्या होता है, मना कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जो होता है 1773 में, 1773 में अंग्रेज और ये यहाँ की जो परहोट राजा थे, परहोट राजा जो थे, परहाट राजा जो था, दोनों में एक संधि होती, समझौता होता है। ठीक है। तो यहाँ से इस टाइम से 1773 से धीरे धीरे क्या होता है, कि ये एरिया में परहोट एरिया में भी अंग्रेजों का कब्जा बढ़ने लगता है। ठीक है। तो परहोट कुछ इतना ही है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसके बाद? अच्छा, परहोट। और कुछ देख लेते हैं परहोट में। ठीक है। परहोट में यहाँ से तो धीरे धीरे उन लोग अपना 1773 में धीरे धीरे अपना क्या करते थे, कि क्या कहते हैं उसको, धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे। लेकिन जब 1818 में, 1818 में तृतीय एंगल मराठा वार होता है, तृतीय एंगल मराठा वार जब होता है, ठीक है, मराठा युद्ध जब होता है, तो इसके बाद से सिंहभूम पे पूरी तरह कब्जा किसका बढ़ जाता है? क्या कहते हैं, इस टाइम से सिंहभूम पे पूरी तरह कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, इसके बाद तृतीय एंगल मराठा वार के बाद। ठीक है। और हाँ, एक और 1820 में, 1820 में जो परहोट राजा, परहाट राजा, कौन सा राजा थे? तो घनश्याम सिंह, घनश्याम सिंह। और अंग्रेज के एजेंट कौन थे? तो कैप्टन रसेल, कैप्टन रसेल। हाँ, इस समय ये एक संधि साइन करते हैं अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने के लिए। ठीक है। घनश्याम सिंह ने 1920 में संधि एक होता है, उसमें वो हस्ताक्षर करते हैं। उस संधि में क्या था, तो कि वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हैं। और इस संधि में दोनों अपने अपने प्रॉफिट देख रहे थे, घनश्याम सिंह भी अपना प्रॉफिट देख रहे थे और अंग्रेज भी अपना प्रॉफिट देख रहे थे। तो ये पहले देख लेते हैं कंपनी का या तो अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, क्यों ये किए थे। तो ठीक है। तो एक एरिया था संबलपुर, संबलपुर, ये कहाँ पे है था? तो उड़ीसा में था। ठीक है, उड़ीसा में था। तो और उड़ीसा, और एक और एरिया था, कौन सा एरिया? बंगाल। तो संबलपुर और उड़ीसा का जो क्षेत्र था, वहां जाने का रास्ता क्या होता था? झारखंड से ही होके जाता था। तो अगर वो सिंहभूम के ये परहोट का क्षेत्र अपने कब्जा में ले लेते, तो क्या होता कि उनका डायरेक्ट मार्ग अ, संबलपुर और बंगाल के लिए हो जाता, जिससे उन लोगों का आसान होता। तो ये पहला किनका था? अंग्रेजों का ये सोच था। ठीक है। दूसरा जो था, आ, उसी समय क्या हो रहा था, कोल विद्रोह भी हो रहा था। ठीक है, कोल विद्रोह भी हो रहा था, कोल विद्रोह भी हो रहा था। ठीक है। तो इसको भी शांत करने के लिए कि ये सोचे थे कि अगर हम ऐसा ले
अपने संरक्षण में ये लेंगे तो ये जो रिवोल्ट है, विद्रोह है, वो थोड़ा सा नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है। और एक और था, ये जो कटक और वाराणसी, सॉरी बनारस, इस पे भी क्या कहते हैं, रास्ता डायरेक्ट था, इधर से होके ही जाता था, तो यहाँ से भी सीधा रास्ता उन लोग को मिल जाता। तो यहाँ पे ये भी उनके लिए प्रॉफिट था। ठीक है, सीधा संपर्क जोड़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो आखिरी है, ठीक है, तो ये तीन ही है। ठीक है। उसके बाद ये किसका प्रॉफिट हुआ? अंग्रेजों का प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं घनश्याम सिंह का उद्देश्य क्या था। घनश्याम सिंह का उद्देश्य, ठीक है, घनश्याम का उद्देश्य, राजा घनश्याम सिंह का उद्देश्य, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? तो उस टाइम पहला उद्देश्य जो था, तो उस टाइम जो सरायकेला खरसावां था, ठीक है, उस टाइम जो सरायकेला खरसावां था, सरायकेला खरसावां जो था, वो उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल था, एक तरह से ज्यादा पावरफुल था, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए और इसमें अपना प्रभाव, घनश्याम सिंह अपना प्रभाव दिखाने के लिए इससे ये सोचते हैं कि हम लोग अंग्रेजों से हेल्प लेंगे और इसको दबा के रखेंगे, सरायकेला खरसावां के राज्य को। ठीक है। और दूसरा जो था इन लोगों का, वो था सरायकेला खरसावां में एक बार युद्ध हुआ था दोनों में। तो इनके ये परहट राजा सब थे, उनके जो कुल देवी थी, कुल देवी कौन थी? तो पैरी देवी थी। तो इनकी जो कुल देवी की मूर्ति थी, वो सरायकेला खरसावां के राजा लोग ले गए थे। तो यही सोच रहे थे घनश्याम सिंह कि अंग्रेजों के हेल्प से ये कुल देवी की क्या कहते हैं, मूर्ति को वापस लाया जाए। ठीक है। और जो तीसरा उद्देश्य था कि वहां पे हो जनजाति जो थे, हो लोग जो थे, या तो जनजाति जो थे, हो जनजाति जो थे, तो इस पे अपना अधिकार जमाया चाह रहे थे। ठीक है। इस पे हो जनजातियों पे अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, किसके? कंपनी के सहयोग से। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या आज हम लोग पढ़े, कौन कौन से क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में, क्षेत्र के बारे में, थोड़ा दूसरा परहोर क्षेत्र के बारे में। ठीक है। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।